हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। देखो आप लोगों के एनटीपीसी के फॉर्म आ चुके हैं, ग्रेजुएट लेवल के भी और अंडर ग्रेजुएट के भी, दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हो। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो दोनों ही लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो अलग अलग लेवल की तैयारी कर रहे होंगे। अब मेन चीज इन दोनों में क्या है, पहले तो ये देखते हैं कि भाई जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं वो कितनी वैकेंसी है, 3058 है, और ये 12th पास है, और एज लिमिट है 18 से 33, जो कि अच्छी खासी एज है, समझ गए। तो जो पुराने बच्चे होते हैं वो गहराई से लपेट कर रखते हैं बहुत सारी चीजों को। अब जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो है 30 नवंबर अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए, और ग्रेजुएट वाले के लिए है 21 तारीख से फॉर्म आ गए थे, 21 अक्टूबर से, और 20 नवंबर तक ये भरे जाएंगे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है क्या नहीं, पहले तो क्या सिमिलरिटी है ये देखो। जब आप सीबीटी 1 एग्जाम देने जाएंगे दोनों का ही, आपको 90 मिनट में सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन मिलेंगे वहां करने के लिए। ओके, टाइम अच्छा खासा है, लग रहा होगा। ओके, अब अच्छे खासा कैसे लगेगा ये देखो। इसमें 1/3 है नेगेटिव मार्किंग, ये बात ध्यान रखना। अब जो इसमें सीबीटी 1 में दोनों में ही ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, सीबीटी 1 में दोनों में ही 40 आपको जीएस के देखने को मिलेंगे, 30 आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, 30 ही आपको मैथ्स के देखने को मिलेंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट तुम्हारे सामने सीबीटी 1 में रहेंगे। अब फर्क क्या है दोनों के पेपर के लेवल में, देखो पहले तो इतना फर्क नहीं था जब इससे पहले हुआ था, मतलब ये 2024 वाला नहीं, मैं बात कर रहा हूं 2019 वाले की, ठीक है। तो 2019 वाला जब 2021-22 के दरमियान हुआ तो उसमें इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं था, समझ गए, लेवल में दोनों के में सिमिलरिटी सी थी। लेकिन इस बार तो फर्क बिल्कुल ही अलग कर दिया, समझ गए। इस बार धरती अलग आसमान अलग, बिल्कुल वैसी सिचुएशन हुई। आप ग्रेजुएट वाले का इस बार पेपर देखोगे तो उनके जो क्वेश्चंस थे ना वो जीएस में, वो बहुत लंबे क्वेश्चंस थे, समझ गए, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं है कि वो आर्ट एंड कल्चर से कुछ एवं ही उठा लाए, नहीं, वो जीएस से ही उठा के लाए डायरेक्टली, ठीक है भाई। जीएस में ही नॉर्मली आपके जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, या फिर ऐसा नहीं है कि स्टैटिक जीके का पोर्शन उन्होंने ज्यादा भर दिया, नहीं, इन्हीं 3-4 सब्जेक्ट से उनके ज्यादा रहे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर और कंप्यूटर, और स्टैटिक का पोर्शन बहुत थोड़ा सा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है कि इस बार जो रहा था वो ऐसा पेपर अब तक तो टीसीएस ने, समझ गए, ध्यान रखोगे, जो टीसीएस एग्जाम कराती है रेलवे का यही करवा रही है, ऐसा पेपर टीसीएस ने अभी तक तो नहीं बनाया था किसी भी वनडे एग्जाम के अंदर इंडिया के अंदर, जैसा उसने ग्रेजुएट लेवल में बनाया था, समझ गए फर्क। आप उसका पेपर उठा के देखना, किसी भी शिफ्ट का उठा के देखना, लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, भाषा भी बहुत ज्यादा टफ थी, समझ गए, यानी कि भाषा उसमें आसान नहीं थी, समझ गए। यानी कि जो नॉर्मल लैंग्वेज में एक पेपर आता है जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं और टिक लगा सकते हैं, समझने पे मजबूर किया गया था। ऊपर से बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में। उसने ये दिखाया था कि भाई मैं तुम्हें 90 मिनट तो दे रहा हूं, लेकिन वसूल भी पूरा करूंगा, तुमसे पूरे 100 नहीं अटेम्प्ट करने दूंगा मैं, और जीएस में तो 40 तुम छोड़ ही दो, समझ गए, तुम पे बस 20-25 ही करवाऊंगा, समझ गए। तो उसने ये हाल रखे थे। तो आपको उसी हिसाब से इस बार भी प्रिपरेशन करनी है कि आपको लंबे क्वेश्चंस पढ़ने की, साथ में स्पीड बनाने की हैबिट होनी चाहिए। और सब्जेक्ट वाइज चीजों पर देखो, रेलवे सब्जेक्ट वाइज ही पूछता है, एसएससी की तरह नहीं है क्या मतलब स्टैटिक और आर्ट एंड कल्चर को ज्यादा रखेगा। उसने बिल्कुल मेंटेन रखा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ऐसी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दी उसने। तो इस बार भी हम ऐसी ही चीजों को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब मेन चीज क्या है, दूसरे पर आते हैं, ये है अंडर ग्रेजुएट। टीसीएस ने जब ये पेपर कराया तो इसमें नए क्वेश्चंस बनाए ही नहीं। आप बोलोगे सर ऐसा है क्या, यस, ये जो 12th लेवल से उसने पेपर लिया अंडर ग्रेजुएट का, उसने सारा एसएससी का प्रीवियस ईयर का डाटा इसमें भरा। तुम पेपर उठाना, पेपर देखना, ठीक है। कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन बस बना दिया उसने करंट अफेयर बेस्ड, बाकी उसने नहीं बनाया कोई खास। सब पुराने उसने, जितने भी वो आपसे सीपीओ में पूछता है, सीजीएल में पूछता है ना, दिल्ली पुलिस में पूछता है, जीडी में पूछता है ना भाई, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल में पूछता है, फेज में पूछता है ना भाई, तो ये सब उठा के इसमें चेप दिए थे। आप इसका पेपर उठा के देखना, ठीक है। तो मैं ये डिफरेंस आपको बता रहा हूं, जो उसने नया कारनामा किया था वो किया था ग्रेजुएट लेवल में।
अंडर ग्रेजुएट में उसने कारनामा नहीं किया कुछ भी नया। आपको ये बात पता होनी चाहिए। वो तो ऐसे समझ रहा था कि वो जैसे सिविल सर्विसेज का पेपर बना रहा हो, समझ उसने सोचा कि यार एक ग्रेजुएट लेवल वाला है, बनाओ ठोक के, उसने ठोक के ही बनाया वो, समझ गए। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि भाई पहले तो पोर्शन को अलग अलग बांटो कि भाई मैं मैथ्स में कितने बना पा रहा हूं, समझ गए, मैथ्स में कम से कम गलती, रीजनिंग में कितने बना पा रहा हूं और जीएस में कितने बना पा रहा हूं। फिर उसका कंबाइंड एक सेट लगाओ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले आपको हिस्ट्री ढंग में पढ़नी है, फिर आपको ज्योग्राफी भी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ज्योग्राफी में वर्ल्ड जियो भी है ना, वर्ल्ड जियो भी, और कंप्यूटर तो रहेगा ही रहेगा, इस बात को तो ध्यान में रखना, ठीक है भाई, कंप्यूटर भी, और फिर आर्ट एंड कल्चर भी कर लो आप, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना। और फिर पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में भी वो बहुत सारी चीजें, ऐसी पॉलिटी पूछ रहा था जो एक आम इंसान पे डिपेंड करती हो, समझ गए, आम इंसान पे डिपेंड, आम इंसान से रिलेट करके, समझ गए। जैसे आप किसी गांव में रहते हो, आपको पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, तो आपका कौन सा आर्टिकल का उल्लंघन हुआ, ये बेस्ड थी, ठीक है। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। फिर आप कंप्यूटर भी हो गया, कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज आपसे पूछी गई, फुल फॉर्म आपसे पूछी गई, और कंप्यूटर में ऐसी ऐसी चीज पूछी गई कि अगर तुम्हारे सामने पावर पॉइंट खुला हुआ है, आपको सबसे पहले फाइल टैब पे जाना है ना, फिर उसमें आपको न्यू फाइल पर जाना है, तब जाके आप नई प्रेजेंटेशन बनाओगे, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें पूछी गई, डीपली चीजें पूछी गई, तो वो आपके रेडी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। एलपीजी मॉडल इतना छाया रहा, इतना छाया रहा इसमें कि उसने क्या नहीं पूछ लिया एलपीजी मॉडल से, सब पूछ लिया, समझिए। ऐसा आज तक किसी एग्जाम ने नहीं पूछा जो इसे पूछा था। तो कुल मिला के मैंने आपको ये एक डिफरेंस बताया, पहले तो ये चीज कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल में फर्क क्या है। इसमें सारे प्रीवियस एसएससी के पूछे गए थे और इसमें सब नया डाटा बनाया गया था। अब आगे को आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको पहले सब्जेक्ट वाइज चीजें रेडी करनी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, साइंस। साइंस ज्यादा नहीं आई थी, कोई शिफ्ट में इक्का दुक्का क्वेश्चन मिलता था, ऐसे ही ग्रेजुएट वाले में, ऐसे ही अंडर ग्रेजुएट वाले में, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे हुई, सब्जेक्ट हुए रेडी, सब्जेक्ट रेडी होने के बाद रिवीजन। देखो सबसे अच्छी बात, जो आप ग्रेजुएट लेवल में जो आप पोस्ट देखते हो ना, वो सबसे बेहतरीन नौकरी है, इसमें जो सारी पोस्ट आती है वो सबसे बेहतरीन जॉब्स है, समझ गए। हर चीज के मुकाबले से आपको आने जाने में भी सुविधाएं बढ़िया मिलेंगी, समझ गए, फ्री, समझ गए, एसी में, और आपके लिए छुट्टी भी बढ़िया रहेंगी। आप रात को एक्स्ट्रा टाइम पे कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा टाइम का मिलेगा प्लस नाइट का मिलेगा, किसी दूसरे की जगह जा रहे हो प्लस उसका मिलेगा, समझ गए। तो जो ग्रेजुएट लेवल से लगकर जाता है वो नया बंदा 90-90 हजार तक आराम से कमा लेता है मंथली, समझ गए। और छुट्टियां और औधा और शांति, बहुत कुछ। और जब तुम नए रहोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं किसी छोटे मोटे स्टेशन पर रख दिया जाएगा जहां बस 24 घंटे में 2 ही ट्रेन गुजरती है, समझ गए, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो अगर आपको सुकून और शांति में जॉब चाहिए तो अपना पहली बात तो जोन ठीक से भर देना, ज्यादा भीड़ भाड़ वाला मत भरना, जो तुम्हें लगे जिस एरिया में तुम्हें जॉब करनी है, जिस जोन की तरफ आपको जाना है उस तरफ भरना, जहां आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, ठीक है। और उसके बाद अपनी मेहनत पे लगो, सब्जेक्ट वाइज चीजें। जिस बच्चे ने इसकी तैयारी कर ली वो तुम्हारे लिए ये हलवा लगेगा, इतनी बात ध्यान रखना। पढ़ो इनको सब्जेक्ट वाइज, फिर पढ़ने के बाद रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में खींच के लेके चलो कि हाँ भाई मैं 80 तक पहुंच रहा हूं या नहीं पहुंच रहा हूं, इतना बात दिमाग में रख, ठीक है। चलो, उम्मीद है ये सारी चीजें आप समझोगे और करोगे। इसकी क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएंगी, मैं आपको बता दूंगा यहीं पर। अभी रेलवे ग्रुप डी की चल रही है रात को 10 बजे लाइव, ठीक है। तो अभी ग्रुप डी के बाद या उससे पहले ही शायद आपकी शुरू हो जाएंगी ये वाली भी, और आरपीएफ की भी शुरू होनी है आपकी। ओके, तो थैंक यू सो मच, आप समझ गए होंगे। फिर मैं मिलूंगा, अपना क्या चीज, सब्जेक्ट वाइज चीज, दूसरा रिवीजन, तीसरा मॉक, ठीक है। इन तीनों की चीजों के अलावा कुछ नहीं, लिमिटेड कंटेंट। एक ही चीज को अगर 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो ना,
तो उसको उल्टा भी याद होना चाहिए तुम्हें। सुधा की तो अलग बात है, समझ गए। सीधे की तो बात ही अलग है, उल्टी भी तुम्हारे वैसे ही याद होनी चाहिए। इतना डीपली उसमें चीजें पूछी जाती हैं, थोड़ा ध्यान रखना। थैंक यू, टाटा बाय बाय। लिमिटेड चीज रिवीजन। बाय, टाटा।